क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमें ये डिस्क्रीट डाटा दिया है, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो जो हम पहले फाइंड करते थे वो अलग फॉर्मूला था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू गिवन है एक्स आई की और फ्रीक्वेंसी की, उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओके, टेबल के अंदर। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इनटू में एच। अब इनके अंदर जो भी टर्म है उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आता है, क्लास 10th के अंदर सीखा था हमने अज्यूमिंग मेथड। उसके अंदर एक वैल्यू अज्यूम की जाती थी और जो कि हमारी नियर अबाउट मिड, ये मिड पे लाई करती थी। तो यहाँ पे ये एक्स आई की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कोई मिड वैल्यू देखते हैं, 64 मिड पे लाई कर रही है। 64 के ऊपर भी 4 टर्म्स हैं और 64 के नीचे भी 4 टर्म्स हैं। तो इस मिड वैल्यू को हम ए, यानी कि 64 को हम ए अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया ए इज इक्वल टू 64। उसके बाद है कैपिटल एन, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का सम है, इन सब को ऐड करने पर हमें मिलेगा 100, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया 100, ओके। उसके बाद है h। h होता है हाइट ऑफ क्लास। यहाँ पे क्लास इंटरवल तो नहीं दे रखे, तो हम एक्स आई की वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने का है। 60 और 61 में 1 का डिफरेंस है, 61 और 62 में 1 का डिफरेंस है। तो हाइट हो गई हमारी 1, यानी कि h इज इक्वल टू 1, ओके। तो a इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 100। अब एफ आई वाई आई की मल्टीप्लिकेशन चाहिए और उसका सम। तो एफ आई तो है ना, ये हमारा एफ आई है। वाई आई हमें फाइंड करना है, ये वाई आई फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ओके। इस फॉर्मूला में वाई आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू है 60 माइनस है ए। तो ए हमारा कितना आया है 64 डिवाइडेड बाय है एच, ओके। ये एच है ना, ये फार्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो एच कितना है हमारा, एच है 1। तो 60 माइनस 64 इज -4, ओके। -4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब फॉर्मूला में हमें चाहिए, क्या चाहिए, एफ आई वाई आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है वाई आई से। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई इंटू वाई आई। तो 2 इंटू -4 इज -8, 1 इंटू -3 इज -3, 12 इंटू -2 इज -24, 20 इंटू -1 इज 29, 25 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू 1 इज 12, 10 इंटू 2 इज 20, 4 इंटू 3 इज 12, 5 इंटू 4 इज 20, ओके। अब इनका सम करना है। तो 0 से ऊपर की सभी वैल्यू माइनस में हैं, उन्हें ऐड करने पर आता है -64, और सभी पॉजिटिव जो 0 से नीचे हैं उन सभी पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पर भी 64 आ रहा है। तो 64 -64 प्लस 64 इज 0। तो सिग्मा एफ आई वाई आई आ गया 0, ओके। अब मीन फाइंड करेंगे। तो ए की
वैल्यू है 64, समीशन ऑफ एफ आई वाई आई इज़ 0 डिवाइडेड बाय एन है 100 इंटू एच है 1। ओके, अब ये सारी वैल्यू तो 0 हो गई है ना, तो x बार आ गया 64। अब हमें शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, उसका फिर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एन, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस निकालने का। इसकी हेल्प से पहले वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू चाहिए, ओके, एन की वैल्यू चाहिए, फिर एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो ये वाई आई है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो -4 का स्क्वायर इज़ 16, 3 का स्क्वायर इज़ 9, -2 का स्क्वायर इज़ 4, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। अब नेक्स्ट चाहिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन, तो एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए, यानी कि एफ आई की वाई आई स्क्वायर से, एफ आई की वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे, ये 16 है, एफ आई की वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, यही हमें फार्मूले में चाहिए। ओके, तो 2 इंटू 16 32, 1 इंटू 9 इज़ 9, 12 इंटू 4 इज़ 48, 29 इंटू 1 इज़ 29, 25 इंटू 0 इज़ 0, 12 इंटू 1 इज़ 12, 10 इंटू 4 इज़ 40, 4 इंटू 9 इज़ 36, 5 कहाँ गया, 5 इंटू 16 ये हो गया 80। ओके, हमने क्या किया, एफ आई की वाई आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, तो ये सभी वैल्यूज़ आ गई। अब इनका सम करना है, क्योंकि इनका समीशन चाहिए, तो इनका सम आ रहा है 286। ओके, इनका सम हमारा आ रहा है 286। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। ओके, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, अपॉन में एन की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर इज़ 10,000, इंटू एन की वैल्यू है 100 इंटू एफ आई वाई आई का स्क्वायर इज़ 286, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, यहाँ पे देखो समीशन ऑफ एफ आई वाई आई, तो ये निकाला था हमने 0 आया था, है ना, क्या आया था ये, एफ आई वाई आई, इसका जो समीशन हमने निकाला था वो 0 था। ओके, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। नाउ सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10,000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,600। नाउ कैंसिल करेंगे तो आएगा कैंसिल 2 0 से 2 0। ओके, तो ये बच गया 286 अपॉन में 100। अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये आ गया वेरिएंस, ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस। ओके, अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा, तो 2.86 किसका स्क्वायर है, 1.69 का, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज योर आंसर।